अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उठ गए हम और मीटर कर देंगे हम 0 और आज हमने जाना है ड्यूटी पे। तो मीटर हमने 0 कर दिया हो और थोड़ा सा राइड देख लेंगे, अगर राइड आती है ठीक है, नहीं तो फिर हम फ़ौरन निकलेंगे। तो अभी करते हैं थोड़ा सा राइड का वेट और उसके बाद निकलते हैं ड्यूटी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह से राइड हमारे पास आ गई है, चलते हैं इसकी लोकेशन की तरफ। 820 रुपये की राइड है और टोटल 12 किलोमीटर की राइड है। गो में उठा लिए क्योंकि हमारी रूट की राइड है। तो चलते हैं, सर को पिक करते हैं। से सर को हमने ड्रॉप कर दिया है और सर थोड़ा सा आगे गए थे तो सर ने हमें 1000 रुपये दे दिए और अब चलते हैं अपनी ड्यूटी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह से सर की लोकेशन पर पहुंच गए। सर आएंगे तो उसके बाद पता लगेगा कि आज इन्होंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। तो सर को पिक करते फिर आगे की अपडेट देते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह से सर को हमने ड्रॉप कर दिया है एयरपोर्ट पे। अभी दूसरे सर को लेने जा रहे हैं पोर्ट कासिम। सर ने तो मुझे कहा था कि साथ चलेंगे, पर मुझे लग रहा है वो दूसरी गाड़ी में चलेंगे। तो अभी खाली जाएंगे पोर्ट कासिम। रास्ते में से कहीं नाश्ता वगैरह कर लेंगे क्योंकि नाश्ता हमने किया नहीं था, सुबह बहुत जल्दी निकल आए थे। तो नाश्ता करते फिर पहुँचते पोर्ट कासिम की तरफ। काफ़ी सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए पोर्ट कासिम और यहाँ नाश्ता कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे जो है ना हमें होटल मिलेंगे नहीं। तो बस यही नाश्ता करते उसके बाद फिर आगे निकलते हैं क्योंकि 40 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है। तो अभी यहाँ नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता हमने कर लिया है और निकल गया हम पोर्ट कासिम की तरफ सर को पिक करने के लिए। तो बस नाश्ता अच्छा था इनका। ये पोर्ट कासिम में तारिक होटल है, वहाँ नाश्ता किया और अभी जा रहे हैं अपने सफ़र के लिए आगे। नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि रात को भी लेट सोए थे और सुबह उठे भी जल्दी है। तो चलो वहाँ पहुँचते फिर थोड़ा आराम करते और फिर देखते हैं इनकी आगे की क्या अपडेट है। पहुंच गए हैं हम अपनी फैक्ट्री की तरफ। अभी हम यहाँ करेंगे थोड़ा सा आराम क्योंकि 9:47 में मैं पहुंच गया सर के पास और मुझे लग रहा है कि ये लोग यहाँ से 1-2 बजे निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। वो पहले भी मैं यहाँ आया था तो तकरीबन 3-4 घंटे इनके लग जाते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे टावर और टावर से फिर हम जो है ना वापसी गेस्ट हाउस आएंगे और गेस्ट हाउस से फिर हम लोग शारा फैसल एयरपोर्ट पे इनको ड्रॉप करना है। तो देखते हैं अब क्या होता है। ये क्या है यार? अबे यार ये देखो, ये तो किसी कस्टमर को मोबाइल रह गया। इस पे तो कॉल वगैरह भी अभी तक नहीं आई है यार। ये लो, कस्टमर का मोबाइल रह गया मेरा ख्याल से। जिसको मैंने सुबह ड्रॉप किया था ना वो जल्दी में था सर, मैं भी जल्दी में था, तो मुझे लग रहा है उसका मोबाइल रह गया। अभी मैंने सर को एयरपोर्ट भी ड्रॉप किया पर उन्होंने भी शायद मोबाइल नहीं देखा क्योंकि नीचे ही पड़ा हुआ था। तो इस पर तो कॉल वगैरह भी कोई नहीं आई है और उसका नंबर भी हमारे पास नहीं है। तो क्या करें अब समझ में नहीं आ रही। इस पे लॉक भी है, मोबाइल लॉक भी है। तो वेट करते कि कोई कॉल कर ले और ये मोबाइल जो है ना अभी उनको शाम को देना पड़ेगा क्योंकि मैं तो इनसे शाम में फ्री हूँगा। तो अल्लाह करे कि किसी की कॉल आ जाए और ये मोबाइल मैं इनको दे दूँ क्योंकि ये लोग रहते भी शाह फैसल कॉलोनी में ही थे। मैंने शाह फैसल से इनको पिक किया था। तो अल्लाह करे किसी की कॉल आ जाए और ये मोबाइल मैं इनके हैंड ओवर कर दूँ।
देखते हैं अब क्या होते हैं। मैं सपोर्ट पे मैसेज भी कर देता हूँ। सर की कॉल आ गई है कि चलते हैं, हमें आराम करने भी नहीं दिया। तो अभी इनकी 1-2 मीटिंग है, तो वो मीटिंग निपटा के फिर वहाँ से गेस्ट हाउस आएंगे। वो फिर रात को 8 बजे जो है ना इनको एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। तो लगता है आज आराम जो है ना नसीब में ही नहीं है। और वैसे तो इनकी ड्यूटी में आराम नसीब में नहीं होता, क्योंकि ये लोग भगाते बहुत हैं। ये लाहौर से आते हैं कराची में मीटिंग्स वगैरह के लिए। तो चलो देखते हैं क्या होता है। आराम जो है ना हम शाम में कर लेंगे। तो अभी सर की कॉल आ गई है, सर के पास चलते हैं, देखते हैं किस तरफ जा रही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं सिविक सेंटर की तरफ। यहाँ पर इनका काम है 10-15 मिनट का। तो ये काम निपटा के फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग गेस्ट हाउस। और गेस्ट हाउस में 1 घंटा 2 आराम करेंगे। वहाँ से फिर निकलना है, जाना है कराची पोर्ट की तरफ। वो पोर्ट के बाद फिर गेस्ट हाउस आएंगे और गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। अभी हम पहुंच गए गेस्ट हाउस और सर ने हमारे लिए रास्ते से हलवा भी उठा लिए। तो हलवा खाते हैं। और सर ने कहा है कि मुझे 20-25 मिनट लगेंगे, फिर मैं आता हूँ। फिर निकलते सदर की तरफ जाना है। तो आज सही लगने वाली है, क्योंकि सर ने कहा है कि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम आ गए, छाँव में खड़े हो गए। जब सर आते हैं देखते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं। तो कॉल आ रही है। अच्छा, वो कॉल आ गई है उस नंबर पे जो मोबाइल सुबह रह गया था हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई जो है ना यार, ये मोबाइल मेरा जो है ना रह गया। आप कौन बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं इन ड्राइवर से बात कर रहा हूँ। वो सुबह आपको ड्रॉप किया था मैंने ना शाह फैसल से वहाँ तारिक रोड की तरफ। हाँ 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 हाँ। तो ये मोबाइल भाई आपका ये रह गया था। हाँ, ये लग नहीं रहा था। मैं काफी टाइम से वो कर रहा था। अच्छा, वो मैं पोटकासिम गया था तो शायद इस वजह से वो मोबाइल रह गया था। मैं भी जल्दी में था, आप भी जल्दी में थे, तो फिर मैं आया नहीं। और आपकी कॉल भी अभी आ गई है। तो अभी तो मैं शाम में ये कस्टमर के साथ हूँ, इनको ड्रॉप करूँगा वहाँ एयरपोर्ट की तरफ ना। तो फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो आप मुझे जो है ना 7 बजे तक कॉल कर लेना। और मैं आपको 7 बजे तक आप मुझे कॉल कर लेना। तो मैं एयरपोर्ट पे उनको 7 बजे ड्रॉप करके फिर आपके पास आ जाता हूँ। ठीक है मेरा भाई, थैंक यू सो मच। ओके, शाम को करता मैं। ठीक है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया, ये आपकी अमानत पड़ी हुई है मेरे पास। ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसला हल हो गया है। ये सर की कॉल आ गई है। इसने तो जो है ना बहुत लेट कॉल की है, पर कोई मसला नहीं है। शाम में इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो सर को जैसे ही ड्रॉप करेंगे 7 साढ़े 7 बजे, तो फिर इनसे मुलाकात करके, वो लोकेशन तो इनकी मुझे पता है, तो फिर इनको मोबाइल दे देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं शाम में। अल्हम्दुलिल्लाह से सर को हमने पिक कर लिया था और सर को हमने ड्रॉप कर दिया लाइट हाउस में। सर ने कहा कि मुझे 1 घंटा 1.5 लगेगा। उसके बाद फिर इनको लेकर जाना है गेस्ट हाउस। और गेस्ट हाउस के बाद फिर हम वहाँ खाना खाएंगे। अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, 4:42 हो रहे। तो वहाँ खाना वगैरह खा के फिर वहाँ से जाएंगे गेस्ट हाउस। और गेस्ट हाउस से जाएंगे सीधे एयरपोर्ट, इनको 7 बजे तक ड्रॉप करने, क्योंकि 10 बजे इनकी फ़्लाइट है। और वहाँ से जाएंगे हम घर। तो अब देखते हैं ये कब तक आते हैं। जब ये आते हैं तो फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से सर को हमने ड्रॉप कर दिया। और सर माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे। और सर के साथ 12 घंटे ड्यूटी थी, और 2 घंटे ओवर टाइम और 10 घंटे हमारी ड्यूटी होती है। और सर के साथ गाड़ी चली है टोटल 165 किलोमीटर। तो अब चलते घर की तरफ। उससे पहले जाएंगे, वो लड़के की फिर कॉल आई थी उसको मोबाइल देने। उसको मोबाइल दे के उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट देते कि आज कितना फ्यूल लगा और कितना किलोमीटर गाड़ी चली और कितना हमें प्रॉफिट मिला। सर को हमने मोबाइल दे दिया था और सर ने कहा है कि हमारी वीडियो नहीं बनाना। तो हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। वो हम आगे घर की तरफ तो अभी हिसाब कर लेते कि आज हमें कितना बचा है और कितना पेट्रोल लगा है और कितना हमने टैक्स दिया। टैक्स तो हमने कुछ भी नहीं दिया, पर ड्यूटी थी 5,000 की ड्यूटी थी, 1,000 रुपये ओवर टाइम 6,000 और एक सुबह 700 रुपये की मैं राइड लेकर गया था। तो ये हो गए 6,700 ये बचे। और पेट्रोल में हमें 500 रुपये बच गए। तो 7,200 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बच गए।
और सर ने हमें पेट्रोल भी डलवा कर दे दिया। और आज टोटल उनके साथ 165 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो इंशाल्लाह कल जुम्मे का दिन है, लेट उठेंगे और लेट काम पे निकलेंगे। तो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ।